हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। ये पार्ट 2 है। पहले आपने राहु और केतु की वीडियो देखी होगी। पहले 16 से 18 महीनों में जो समस्याएं उत्पन्न की राहु और केतु ने, अब उनसे छुटकारा मिलने वाला है। अब आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और समस्याएं आपसे खुद भागेंगी। हम जानेंगे कैसे। तो राहु और केतु दोनों ही परिवर्तन करने वाले हैं। तो राहु महाराज अभी तक मेष राशि में गोचर कर रहे थे, अब राशि परिवर्तन करके अब गुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। और केतु महाराज तुला राशि में गोचर कर रहे थे, अब कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसके अधिपति बुध है। ये 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। ग्रह जब परिवर्तन करते हैं तो कुछ अच्छा तो कुछ बुरा प्रभाव देते ही हैं। जो कि कन्या राशि के लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ये बुध की खुद की राशि है। और देखा जाए तो बुध की स्थिति यहाँ पर कन्या राशि में मजबूत भी होती है, परंतु राहु और केतु ने पिछले 16 से 18 महीनों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की। तो हम उपाय भी जानेंगे साथ में, और उपाय करना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अब ये अष्टम में थे पहले राहु महाराज, और केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में थे, परंतु अब ये प्रथम में आ गए हैं केतु और सप्तम भाव में राहु। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ना तो केतु की ना तो राहु की। और देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यदि सपोर्ट करते तो आपका काम बहुत अच्छा हो सकता था, परंतु देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में है। फिर भी हम जानेंगे कैसे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, क्या कैसे स्थिति बनने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ये राशि फल आपके चंद्र राशि के आधार पे है, और राहु महाराज की चर्चा कर लेते हैं। तो राहु महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान होके कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वहां पर समस्याएं उत्पन्न करने वाले हैं। विपरीत का सहयोग ना मिलना, ये समस्या बनने वाली है। और राहु महाराज आपके प्रथम भाव में दृष्टि डाल के आपके निर्णयों को गलत साबित करेंगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, साथ में ये आपके मान सम्मान में भी कमी लाएंगे। वीडियो के लास्ट तक सुनिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि बदलाव कैसे होने वाला है। अधूरे में छोड़ देंगे तो फिर कमेंट करेंगे कि आपने तो बताया ही नहीं, और लिखा हुआ था कि परिवर्तन होने वाला है। तो आइए जानते हैं आगे। तो ये यहाँ पर दृष्टि डाल के समस्याएं उत्पन्न कर ही रहे हैं, साथ में ये आपके लाभ भाव में भी दृष्टि डालेंगे और लाभ को, इनकम को भी बाधित करने वाले हैं। परंतु इनकी दृष्टि इसके अलावा भी पड़ने वाली है आपके तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में दृष्टि डाल के आपके मेहनत का जो स्वभाव है उसे कम कर देंगे, अर्थात आपको आलस्य पैदा करेंगे। छोटे भाई बंधुओं से भी वाद विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। पुरुषार्थ में जब कमी आ जाए तो सब काम गड़बड़ हो जाते हैं, उसे भी कम करने वाले हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्थिति ये कर नहीं पाएंगे, कारण क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में ही है। तो ये इनकी राहु की और केतु की दोनों की खुद की कोई राशि नहीं है, तो ये जिसके राशि में बैठते हैं वो ऐसा रिजल्ट देते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो गुरु भी अष्टम भाव में है, परंतु फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कितनी भी पीड़ित अवस्था में हो तो वो हमेशा बाकी ग्रहों से अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर अष्टम भाव में द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, और यहाँ पर आपके घर परिवार के स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में दृष्टि डालेंगे, तो जहां राहु खर्च आय को बाधित करेंगे, वहां देवगुरु बृहस्पति आपके खर्च को बचाएंगे। तो पैसा भले कम आए,
पर जो आएगा उसमें बचाव होगा, तो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के अलावा आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल के सुख में वृद्धि करेंगे। लग्जरी चीजें, सुख में जो कमी आ रही हैं उनको दूर करके सुख में वृद्धि, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित काम यदि आप कर रहे हैं वहां पर ये आपको सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु बैठे हैं, तो ये जो रिजल्ट देने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं देंगे, काफ़ी हद तक ये रिजल्ट कम करेंगे। परंतु अब बहुत ज़रूरी है केतु के बारे में समझना। केतु बुध के राशि में है और बुध आपके अधिपति भी बन रहे हैं, तो बुध के अनुसार ही रिजल्ट देंगे केतु। तो केतु आपके प्रथम भाव में बैठ के आपके बुद्धि को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु का प्रथम भाव में बैठना बहुत श्रेष्ठ नहीं, फिर भी राहु से तो श्रेष्ठ ही है। तो ये केतु कहीं ना कहीं आपको जो गलत निर्णय राहु करवाएंगे उसमें थोड़ी ये सहयोग करेंगे कि आप गलत निर्णय ना लेने पाएं। और साथ में ये सप्तम भाव में दृष्टि डाल के दाम्पत्य जीवन को ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपके भाग्य भाव में भी दृष्टि डालेंगे और भाग्य का भी साथ दिलवाएंगे। तो राहु जो कामों में अड़चने डालेंगे उन्हें ये बनाने की कोशिश करेंगे भाग्य का साथ दिला के। साथ में ये आपके षष्ठम भाव में पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे और पंचम भाव में दृष्टि डाल के आपके बुद्धि को, आपके ज्ञान को और भी बेहतर करेंगे और साथ में संतान पक्ष से सहयोग भी मिलेगा और बैंक बैलेंस में वृद्धि भी करवाएंगे। तो देखा जाए तो गुरु और राहु ये दोनों थोड़ा आपको सहयोग कर रहे हैं, इसलिए स्थितियां सामान्य होंगी पर बहुत अच्छी नहीं। अब इन स्थितियों को हमें और भी बेहतर करने के लिए ये जो समस्याएं राहु उत्पन्न कर रहे हैं इससे बचने के लिए हमें उपाय करने की ज़रूरत है। तो उपाय के रूप में एक तो आप नित्य प्रति मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए। यदि भगवान विष्णु, राम जी या कृष्ण का मंदिर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी मंदिर हो वहाँ जाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। नित्य प्रति हल्दी और केसर का चंदन लगाना और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, जो भी मंत्र आपको सरल लगे उसका कम से कम एक माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जप करें उतना ही बेहतर है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और साथ में भगवान विष्णु को तुलसी अर्चन करिए। साथ में आपको राहु को थोड़ा बेहतर स्थिति में लाना है तो आटा जो होता है उसमें शक्कर मिला लीजिए और चींटियों को, काली चींटी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी चींटी हो उसे आटा खिलाइए नित्य प्रति, शक्कर को मिक्स करके। साथ में बुध को भी मजबूत करना है आपको, तो हरी वस्तुओं का दान करिए, बुध के मंत्र का जप करिए और साथ में बेहद जरूरी है कि भगवान गणपति की आराधना, भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाइए। भगवान गणपति के मंत्र का ओम गणपते नमः या जो भी मंत्र बनता हो उसी का आप जप करिए और गणेश चालीसा का भी पाठ आप करिए। साथ में हरी वस्तुओं का दान और गाय को चारा खिलाना और बच्चों को कुछ न कुछ खाने को, मीठी चीज़ें या जो भी उपलब्ध हो जो बच्चों को पसंद आए तो वो चीज़ें खिलाते रहिए। तो ये सब उपाय करेंगे और साथ में एक और भी उपाय, बहुत ज़रूरी उपाय, कि घर में स्वच्छता बनाए रखिए, घर में गंदगी ना होने पाए। घर में कोई भी चीज़ यदि बिगड़ जाए, खराब हो जाए, टूट फूट जाए तो उसे या तो ठीक करवा लीजिए या तो हटा दीजिए, नहीं तो इससे राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, राहु केतु का। और घर में हमेशा खुशी का माहौल बना रहे, घर में पूजा का, धर्म का माहौल बना रहे, इसका कोशिश करना चाहिए। सुबह शाम भगवान की आरती, पूजा और भजन आदि चला दीजिए। आजकल तो सुविधाएं हैं, तो भजन घर में बजता रहे, भगवान का नाम बजता रहे, अर्थात धर्म का सहारा लेना ही आपके जीवन को जो आने वाले 16 से 18 महीने हैं उन्हें बेहतर कर सकता है।
भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा ही आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। क्योंकि चाहे गुरु की बात करें, चाहे राहु की बात करें, चाहे केतु की, इनकी तीनों की स्थिति तो बहुत श्रेष्ठ नहीं कही जाएगी। फिर भी राहु, केतु और गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, और ये उपाय यदि आप करते हैं पूर्ण रूप से, तो ये भी आपको बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरह की वीडियो इस चैनल में मिलती हैं, और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक बात और भी ज़रूरी है कि ग्रहों का ये जो परिवर्तन होता रहता है, इसका आपकी जन्म कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पूरा पूरा रिजल्ट आपको हर महीने हम देते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में उपाय भी बताते हैं। इसके लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। कैसे लेंगे मेंबरशिप, उसकी जानकारी आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल में वीडियो है, उसे भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा यदि फेसबुक में देख रहे हैं या कहीं भी। तो क्योंकि बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में जब बुध की स्थिति मजबूत होगी तो केतु भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु जब बुध की स्थिति ठीक नहीं होगी तो केतु भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो आने वाले समय में ग्रहों का क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंज होते हैं, वो सब वीडियो आती रहती हैं। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।